हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं थिंक दैट डिजर्व टू डाई का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो समय बर्बाद न करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वही आदमी को टैंकी पर लॉक किया जाता है। तब मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वह लाश अंत में कहाँ मिलेगा, कहीं इतनी गहराई में दबा हुआ जहाँ उसे कोई ढूंढ न सके, चाहे वह समुद्र हो या जमीन, वैसे ही जैसे मेरे पेरेंट के साथ हुआ था। फिर भी वह आदमी बहुत लकी है क्योंकि उसे जिंदा नहीं दफना रहे हैं। तभी मेन कैरेक्टर को एहसास होता है कि डायरेक्टर उसे देख रहा है और सोचता है क्या है ये, और कहता है तुम्हें कुछ कहना है क्या। तब मेन लीड को ऊपर से नीचे देखता है और कहता है ऐसा लगता है कि मेरा चुनाव बेहतर था। तब मेन कैरेक्टर कहता है एक्सक्यूज मी। तब डायरेक्टर कहता है तुम्हें रेड रोज सूट करता है। तब मेन कैरेक्टर सोचता है यह पागल आखिर क्या बकवास कर रहा है। उसके बाद गाड़ी चलती है और वे वहाँ पर उस घर में पहुँच जाते हैं। उस घर को देख के कहता है मैं तो फंस गया, यह तो बहुत बड़ा है, यह तो नॉर्मल घर नहीं है, यह तो पूरा मेंशन है। सोचता है इतनी बड़ी जगह में तिजोरी ढूंढने में कितना समय लगेगा। वहाँ का केयर टेकर उसको वेलकम कहती है और कहती है आप इतनी लॉन्ग जर्नी से थक गए होंगे। मेन कैरेक्टर उस माहौल को देखकर सोचता है कि अब तक तो 4 गार्ड दिखाई दे रहे हैं, जगह के हिसाब से कम है, पर फिर भी सोचता है इतने गार्ड और केयर टेकर, तो इससे मुझे लग रहा है कि मुझे डायरेक्टर के क्लोज आने में दिक्कत होगी। सोचता है उसे तो इस जगह के बारे में मुझसे भी ज्यादा जानता है। तब मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए हेलो कहता है। डायरेक्टर कहता है ताइसू तुम्हें तुम्हारे रूम के बारे में गाइड करेगा। कहता है उसको फॉलो करो, उसके बाद अनपैक कर लेना और नीचे आ जाना। उसके बाद वह दोनों अपने रूम के पास आ जाते हैं और मेन कैरेक्टर सोचता है मैंने सुना था कि इस जगह पर कई बार हमले हुए हैं, इसीलिए मुझे लगता था कि यहाँ सब कुछ तहस नहस होगा, लेकिन यह तो सरप्राइजिंगली नॉर्मल है। और यहाँ पर सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं, फ्रंट गेट में, एंट्रेंस में और लिविंग रूम में भी बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। वह कैमरे को देखते देखते उसको आगे का दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो वह ताइसू से टकरा जाता है। तब मेन कैरेक्टर कहता है सॉरी मेरा दूसरी जगह ध्यान था इसीलिए। तब ताइसू कहता है कोई बात नहीं। मेन कैरेक्टर कहता है इस घर में एलिवेटर भी है। तो ताइसू कहता है हाँ, लेकिन हमने ज्यादातर बीच वाली सीढ़ियों का ही इस्तेमाल किया है। मेन कैरेक्टर पूछता है पहली मंजिल के नीचे क्या है, क्या वहाँ पर बेसमेंट है क्या। तब ताइसू कहता है बेसमेंट मिस्टर डायरेक्टर का प्राइवेट स्पेस है। मेन कैरेक्टर कहता है उस बेसमेंट में क्या है। तब ताइसू उसको घूरने लगता है और मेन कैरेक्टर उसको हंसते हुए स्माइल करता है। तब उन लोग का एलिवेटर खुलता है और ताइसू कहता है इस तरफ। मेन लीड उस रूम को देखकर कहता है इस सेकंड फ्लोर में भी सब तरफ कैमरा है। कितने रूम है यहाँ पर, हर एक डोर में एक कीपैड है। ताइसू कहता है तुम हॉलवे का एंड का रूम तुम्हारा है, तुम उसे यूज कर सकते हो। तब वह उस रूम में आते हैं और मेन कैरेक्टर कहता है वाह ये इतना अच्छा है। ताइसू कहता है तुमको यह अच्छा लगा, यह सुन के मुझे खुशी हुई। क्लीनिंग स्टाफ 11 बजे आ जाएगी, अगर तुमको कुछ चाहिए तो बताइएगा। आपका मेल कभी भी तैयार कर सकते हैं जब आप हमें बताओगे। मेन कैरेक्टर ओके कहता है और कैमरा को देख के सोचता है इस रूम में भी इतना सारा कैमरा है, बेडरूम में भी कैमरा, क्या बाथरूम के बारे में क्या है। नहीं, थैंक गॉड बाथरूम में कैमरा नहीं है, शायद वो विजिबल नहीं हो रहा है। फिर भी मुझे मेरा गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, लानत है वह मुझे नजर रख रहे हैं। तो इसीलिए मुझे वो ओल्ड मैन दिमित्री ने $5 मिलियन का ऑफर किया था। तब वह दौड़ के जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी, लेकिन तब वहाँ पर डायरेक्टर रहता है यहाँ पर बहुत सारा कैमरा है, मेरे बेडरूम में भी कैमरा है। मेन कैरेक्टर सोचता है शांत रहो ली जंगयोंग, नरमी से पेश आओ, मैं इस समय बहुत नाजुक हूँ। तुम्हारा वो यंग मास्टर जिसे उसके दादाजी ने दुनिया की नजरों से बहुत बचाकर और लाड प्यार में रखा है। तब डायरेक्टर कहता है वह सब रूम में इंस्टॉल है, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ थोड़ा बहुत, मुझे फील हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डायरेक्टर कहता है
तुम्हें यह फील हो रहा है तो सोचो कि वह तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है। कहता है अगर ईयान की मौत इस घर में हो जाती है तो यह मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात होगी, मुझे कम से कम वीडियो सबूत की ज़रूरत पड़ेगी। तो वह कहता है यह तो सिर्फ एक जोक था, तुम क्यों नहीं हंसे। तब मेन कैरेक्टर फोर्सफुली हंसने लगता है। उसके बाद डायरेक्टर कहता है तुम अपने आप को फोर्स मत करो, अगर ये तुम्हें इतना ही डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं तुम्हारे बेडरूम का कैमरा हटा देता हूँ। मेन कैरेक्टर गुस्से से सोचता है या बास्टर्ड क्या कह रहा है। डायरेक्टर कहता है ओह, और वहाँ उस इंटरकॉम को देखो, अगर तुम एक बार प्रेस करते हो तो वह डाउनस्टेयर पर कनेक्ट हो जाता है, जहाँ पर स्टाफ इमीडिएटली यहाँ पर आ जाएंगे। अगर तुम 0 को प्रेस करते हो तो वह मेरे रूम पर कनेक्ट हो जाएगा, पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पता है अगर कभी डेंजरस सिचुएशन हो तो तुम अपने बाथरूम में चले जाओ, वहाँ पर इमरजेंसी बटन है। तो मेन कैरेक्टर सोफा कहता है डेंजरस सिचुएशन। डायरेक्टर एडवाइस देता है हाँ, जैसे कि बुलेट बाहर से अंदर आए, या फिर कोई अपस्टेयर से अंदर आए, या फिर खिड़की या फिर ग्लास तोड़ के आए, कोई तुम्हारी नींद में कुल्हाड़ी से तुम्हारे सिर फोड़ने की कोशिश कर सकता है। तब मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और डायरेक्टर कहता है तुम क्यों हंस रहे हो, सच में मैं सीरियस हूँ इस बारे में। तब मेन कैरेक्टर सोचता है प्लीज मेरे रूम से दफा हो जाओ। डायरेक्टर कहता है कई साल पहले 2 एम्प्लॉय यहाँ पर मर गए थे, हमने विंडो को बुलेट प्रूफ से रिप्लेस्ड कर दिया, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है तो हम श्योर नहीं है। डायरेक्टर कहता है ईयान, मुझे उम्मीद है कि जब तक आप यहाँ हो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहता है अभी तक इतना ही, और कुछ पूछना है। तब मेन कैरेक्टर कहता है नहीं, और सोचता है जब तक कि तुम तिजोरी के लिए मुझे अपनी अंगूठा नहीं देते प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। डायरेक्टर कहता है तो फिर मैं चलता हूँ, मेरा एक अपॉइंटमेंट है। मैंडेट कहता है जी आप चले जाइए, थैंक यू। डायरेक्टर कहता है हाँ एक और बात। तब मेन कैरेक्टर सोचता है तुम बस यहाँ से चले जाओ। डायरेक्टर पूछता है तुमने कहा था तुमने आर्ट्स पर मेजर किया है ना। तब मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैंने फाइन आर्ट्स किया है। तो डायरेक्टर कहता है फाइन आर्ट्स स्कल्पचर। वह कह के क्रीपी सा स्माइल देता है और कहता है इसलिए तो फिर कल मेरा छोटा ब्रदर जियोक्सू यहाँ पर विजिट करेगा, वह आपका ही एज का है तो प्रोबेबली आपको उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा एज कम्पेयर टू मी। कहता है वह स्वभाव में थोड़ा रूखा है लेकिन उसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करना, वह काफ़ी काम आएगा। उसके बाद डायरेक्टर मीनलेट को घूर के देखता है और फिर से कहता है स्वागत है मेरे घर में ईयान। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।